आज पूरी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कानून की धज्जियाँ बखेरते हुए स्पीकर की इजाज़त के बग़ैर हमारे चेयरमैन गौहर साहब को गिरफ़्तार किया गया, शेर अफजल मरवत MNA को गिरफ़्तार किया गया, शुएब शाहीन साहब जो रोज़ाना आपकी मीडिया के ऊपर आपके साथ बात करते हैं, वो साबका सदर लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पहले वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मेरे साथ रहे हैं। आइन और कानून की पासदारी के लिए काले कोर्ट ने कसम खाई है और जिनके लिए कसम खाई है उनके लिए हमने खून भी दिया है, हमने पेट्रोल बम भी सहे हैं। जिस तरह से कल के जलसे के बाद एक गैर कानूनी गैर आइनी अंदाज में हमारी लीडरशिप को गिरफ़्तार किया गया है और वकला को उनके दफ्तर में से गिरफ़्तार किया गया, शुएब शाहीन को उनके दफ्तर में से गिरफ़्तार किया, जैसे कि आपने वीडियो चलाई उनकी। आप देखें, ये लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी मौजूद है कि किसी वकील के दफ्तर में, किसी वकील को अदालत में अपनी कानूनी सरगर्मियों में से रोका नहीं जा सकता और जो शख्स ये करेगा वो कानून का पाबंद होगा। जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट को तहबाला करना चाहते हैं, आइनी तरामीम करके जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, काजी फायज़ ईसा को उम्र की हद बढ़ा के एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे MNAs को, हमारे सेनेटर्स को गिरफ़्तार कर रहे हैं। और इनकी हवा इसलिए निकली है कि क्योंकि 22 के लिए हमने लाहौर के अंदर जलसे का ऐलान किया है। इस तरह से इस फस्तायत की हुकूमत का जनाजा निकल चुका है, इनका जाना ठहर चुका है। आप देखेंगे कि जिस वक़्त कोई फड़फड़ाता है वो आखिरी वक्त होता है। आज जिस तरह से इन्होंने हमारा ये क्रैकडाउन करके पंजाब की, KP की तमाम लीडरशिप को गिरफ़्तार किया, पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को गिरफ़्तार किया है, फोकल पर्सन शुएब शाहीन को गिरफ़्तार किया है, शेर अफजल मरवत जो हर जगह पे अपनी बात ज़ोर से करता है उसको गिरफ़्तार करके ये मैसेज दिया है। और जिस तरह से आमिर डोगर साहब को और जरताज गुल साहबा को गिरफ़्तार करने की कोशिश की है और असम्बली के बाहर पुलिस की इतनी भारी नफरी लगा के, शर्म आनी चाहिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो फॉर्म 47 का है, उसे वज़ीर आज़म कहते हुए शर्म आती है कि उसने अपनी नाक के तले से जिस तरह से गिरफ्तारियां करवाई हैं, वो दिन दूर नहीं है कि इनकी गिरफ्तारियां भी इसी तरह से होंगी। ये वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज इमरान खान साहब के केस के अंदर जिस तरह से एक काला फैसला दिया गया, जिस तरह से उस केस को FIA की कोर्ट में ट्रांसफ़र किया और वो भी जानबूझ के किया, और उसमें कानून के अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये FIA कोर्ट करेगी। और हमने हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स दी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जब तक जुरिस्डिक्शन एज्यूम नहीं होती किसी कोर्ट की, उस वक़्त तक उनको ऑफेंडर्स भी नहीं कहा जा सकता। जजेस ने लिखा, इट्स शॉकिंग फॉर अस कि इनको इस इंटेग्रम पीरियड के लिए जब तक कि इनको मुजरम मुल्ज़म नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, कानून की किताब में वो जुर्म नहीं रह गया। आइन के अंदर उनकी गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है और उन्होंने उस जुडिशल कस्टडी जो नैब के कानून के तहत थी उसको भी उन्होंने FIA की कोर्ट को भेज दिया। इस तरह से वक्त लंबा किया जा सकता है। वक्त, काली रात छट चुकी है। बहुत जल्द इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और इनके तमाम ये ओछे हथकंडे जो हैं वो ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह। जी प्लीज़। देखिए खुंदादा साहब जी हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक भाई ने सारी बातों का इहाता किया है, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा।
मैं अखुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई तहरीक का तर्जुमान भी हूँ और PTI का सेंट्रल डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ। हम इस वक्त आपसे रात गए इस वक्त इसलिए मुखातिब है क्योंकि इस फस्ताई हुकूमत ने जो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान में, यानी मैं बार बार ये कह रहा हूँ और ये इमरान खान साहब भी बार बार जेल से एक ही पैगाम दे रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है, ये अमलन मार्शल लॉ नाफिज है। यानी इससे ज़्यादा मार्शल लॉ की और क्या दलील हो सकती है कि इस वक्त ऑनरेबल कौमी असम्बली के मेंबरान, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह सैयद हामिद साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उनके साथ हमारे ज़ैन कुरैशी, बाकी और दीगर मेंबरान महसूर है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। इससे ज़्यादा फस्तायत क्या हो सकती है और इससे ज़्यादा हम जमहूरियत का क्या मजाक बना सकते हैं। इसलिए, और मैं आपको एक बात भी यहाँ पे भी क्लियर करूँ कि इस हुकूमत ने जो जिस तरह इश्तियाक भाई ने कहा कि आईनी तरमीम का सोचा हुआ है, तो ये कोई जजों के मायात को या जिस तरह बाकी इनके जहन में चीज़ें, ये कोई अदलिया की आज़ादी पे ये जो वार कर रहे हैं, ये एक तारीख़ी लम्हा है। और मैं आपको इस जगह से एक न्यूज़ भी ये दे रहा हूँ कि इन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें थी उनकी हमदर्दी लेने के लिए, लेकिन मैं आपको ये यहाँ से एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहा हूँ कि इनको हर तरफ से मायूसी हो चुकी है। हर सियासी जमात ने जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, जमहूर की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, उन्होंने उस पछताई हुकूमत को जवाब दिया है कि आपकी हर जो है तरमीम का हम मुकाबला करेंगे। हम इस जंग में जो है ना जमहूर के साथ खड़े हैं, अवाम की हकमियत के साथ खड़े। 75 साल से पाकिस्तान में अवाम को हक़ हुक्मरानी नहीं दी गई। हमारे चेयरमैन जो जेल के अंदर है वो पाकिस्तान की अवाम की हक़ हुक्मरानी के लिए इस वक्त है। वो सिर्फ इस वक्त है कि ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इन लोगों के बीच नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी लोगों के बीच है। जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के उनके बीच ये लड़ाई है। तो मैं आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहा हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के जितने कायदीन हैं, मैं खान नाम मेंशन करूँगा, महमूद खान नकज़ई से अभी मेरी मुलाकात हुई है, मैं उनके घर से आ गया हूँ। अल्लामा राज नासिर अब्बास साहब जो हमारे वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह है, उनसे मेरा टेलीफोनिकली रब्ता हुआ है। BNP के जो कायम मकाम सदर है साजिद तरीन साहब, उनसे भी मेरा रब्ता हुआ है। सब के जो है ना इस चीज़ को पुरजोर इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं और सब उसके साथ खड़े हैं। हमने अपने साथियों को यही कहा है कि आप इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर है, सुबह आप तक उधर ही रहे। हम इंशाल्लाह कल इजलास भी है, कल उधर भी हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। हमने इन पछताई क़ुव्वतों का हर जगह मुकाबला करना है। हमने अपनी आईनी जंग भी लड़नी है, हमने अपनी कानूनी जंग भी लड़नी है और हमने अपनी सियासी जंग भी लड़नी है। और ये बौखला गए हैं। कल का जलसा ये एक ऐसा जलसा जिस पे 2-3 दफ़ा तो हमारा कैंसिल किया गया, फिर एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जो जलसे के लिए जहां मवेशी मंडी लगती है। लेकिन हमने उन सब चीज़ों के ऊंचे हथकंडों के बावजूद आवाम ने कल जिस जज्बे के साथ निकलकर इमरान खान के नज़रिए पर मुहर लगाई है, उससे इस हुकूमत और इस हुकूमत के पीछे जो नादीदा क़ुव्वतें हैं जिनको हम खलाई मखलूक कहते हैं, उन सब की जो है ना वो सब डरे हुए हैं। और वो हमसे नहीं डरते, वो पाकिस्तान की आवाम से डरते हैं, उनकी आवाज़ से डरते हैं। और उनकी आवाज़ इमरान खान है, उनका नज़रिया इमरान खान है, इसलिए लोग इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक हमें ये नहीं बताया जा रहा कि हमारे चेयरमैन, उनके भाई इधर हम अहमद खान साहब हमारे साथ खड़े हैं, उनकी सारी फैमिलीज, अहमद रजा साहब की फैमिली, सब बाकी सबकी फैमिलीज जो है ना वो परेशान है, हमसे बार बार रब्ता कर रहे हैं। हमें ये तक नहीं बताया जा रहा कि हमारे चेयरमैन इस वक्त है कहाँ पे, किस थाने पे उसको रखा गया। ये सारी लीगल टीम आपके साथ मौजूद है, यहाँ खड़ी है। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, अभी हम हर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। लेकिन हमने कल अवाम का दरवाज़ा खटखटाया था और अवाम हमारे साथ निकली थी। मैं पाकिस्तान के अवाम को यहाँ से मुखातिब कर रहा हूँ कि ये जंग हम आपके लिए लड़ रहे, पाकिस्तान के लिए लड़ रहे। पाकिस्तान में जमहूर और आइन की बालादस्ती और आपकी हकमियत के जो आपको कभी नहीं, और इनको ये शर्म भी आनी चाहिए कि पाकिस्तान जो इस वक्त बहरानों में गिरा हुआ है, यानी बलूचिस्तान की सदाएं आपको सुनाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से अख्तर मेंगल साहब मायूस होकर इस्तीफा देकर दुबई चले गए हैं। और इत्तलात ये है कि उन्होंने सारे बलोचों को दुबई बुलाया हुआ है, वहाँ पे एक इजलास हो रहे। महारंग बलोच अपनी तहरीक चला रही है, पख्तूनख्वा के अंदर मंजूर पश्तीन तहरीक चला रहा है, और सब ऐसी आवाज़ें आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा फेडरेशन के लिए। लेकिन अगर इस पूरे सिनेरियो में कोई वहदत की पहचान है तो आपने उसको कैदी नंबर 804 का नाम देकर सलासल के पीछे किया है, उसको ना हक आप लोग सजाए। और हमें जो ये सारा एक्सरसाइज किया जा रहा है कि उसको मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर लेके जाए, तो हम यहाँ से खबरदार कर रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान की आवाम और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी वर्कर उसके खून में वो होगा तो हम मुकाबला करेंगे इस चीज़ का। हम जकेंगे नहीं, हम दबेंगे भी नहीं और ना हम रिवर्स गेयर लगाएंगे। हमने मुकाबला करना है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिफाइंड मूवमेंट है और
और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत की अलामत है, इमरान खान वहदत की अलामत है और उस वहदत के पीछे पूरी पाकिस्तान की कौम खड़ी है। माइक सही करने सर अभी कुछ देर पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाइस्ता खोसा। देखिए, आज जो वाक़या हुआ वो आप सबके सामने है। मैं गौहर साहब के साथ असेंबली में मौजूद थी और मैं आमिर डोगर साहब हम बाहर गए। हमने जाके वहाँ पे पुलिस से पूछा कि बताइए आपको हमारे कौन कौन से MNAs मतलूब हैं। हम बहुत ग्रेसफुली आके अपनी गिरफ्तारियाँ वो खुद देते हैं और वो FIRs हमें दिखाई जाएं जिसमें उनका नाम मेंशन है। तो देखिए, उन्होंने FIRs दिखाने से वाज़िया तौर पे इनकार कर दिया और बहुत बुरी तरीके से हमारे साथ जो है उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया। और फाइनली हमारे चेयरमैन साहब ने, जो कि इमरान खान के कहने के मुताबिक और उनकी काविश और उनकी असूलों के मुताबिक, उन्होंने कहा कि मैं ग्रेसफुली आपके साथ बाहर जाऊंगा और मैं अपने वकीलों की मौजूदगी में मैं ग्रेसफुली जो है वो गिरफ्तारी दूंगा। और उन्होंने वो बहुत जुर्रतमंदाना जो है वो फैसला किया और गिरफ्तारी दी। लेकिन उसके बावजूद हम थाना कोसार गए, हम थाना सेक्रेटेरिएट गए, हम हर थाने पे गए, लेकिन किसी भी थाने पे हमारे चेयरमैन साहब और शोएब शाहीन साहब, मरवत साहब, कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं स्पीकर अयाज सादिक साहब से ये मुतालबा करती हूँ कि देखिए, अपनी पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से कि आप हाउस के कस्टोडियन हैं और आपके 2 MNAs शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर को अरेस्ट किया है, तो आप इस टाइम कहाँ पर हैं? और इंटीरियर मिनिस्टर जो कि मोहसिन नकवी है, वो किसके पीछे छुप रहा है? और मोहसिन नकवी ये क्या कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? कल के बाद इन सब की टांगे यहाँ पे कांप रही हैं। लेकिन इमरान खान के जो लोग हैं वो याद रखें, न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। इंशाल्लाह वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन जो कस्टोडियन है हाउस का अयाज सादिक, वो जागे, जो इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम मौजूद है, और वो जागे और देखे कि उसके 2 MNAs कैसे उसकी परमिशन के बगैर इस टाइम कहां पर हैं। और वो यहाँ इस्लामाबाद के किसी थाने में नहीं है, किसी चिड़ियाघर में है। पर हम चिड़ियाघर वालों से नहीं डरते। और याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ 24 करोड़ अवाम है, खान साहब के साथ 24 करोड़ अवाम है। और अवाम का आपने जो जोश और वलवला वो कल देख लिया है। तो खुदारा डरिए, और खासकर मोहसिन नकवी, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पीछे और मरियम नवाज के पीछे छुपना बंद करो। ये वाजिया खान साहब का तुम्हें पैगाम दे रही हूँ कि उनके पीछे छुपना बंद करो और बाहर निकलो। और किसके तुम पैदावार हो और किसके बलबूते पे हो और कैसे सेनेटर बने बैठे हो। और ये कि तुम हमारे पे ये जुल्म और सितम करना छोड़ो। और वो FIR जो कि पहले आपने गिरफ्तारियां की और बाद में FIRs काटोगे, तो ये डूब मरने का मकाम है। और अयाज सादिक साहब से ये मैं मुतालबा करूंगी कि वो देखिए और अपने MNAs को प्रोटेक्ट कीजिए। सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक मिनट सर, इनको टॉक करना जी। इंशाअल्लाह जी लाहौर का जलसा होगा। ये एक इंतहाई तारीख रात है पाकिस्तान की तारीख की। मैं समझता हूँ आज जो किया गया, जिस तरह ये शबखून मारा गया है, जिस तरह ये गिरफ्तारियाँ की गई हैं, पार्लिमान के तकद्दुस को पामाल किया गया है। जो आईनी हक था हमारा कल एक जलसा करने का, इकट्ठा होने का, आवाज़ बुलंद करने का, फस्तायत के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, उसकी पादाश में आज जो किया जा रहा है ये शर्म का बायस है। तमाम पाकिस्तान के लिए, इस हुकूमत के लिए शर्म का बायस है। ये बात हम भूलेंगे नहीं, पाकिस्तान की आवाम ये नहीं भूलेगी। हम देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि हर रोज़ हमारी आज़ादियों को कमतर किया जा रहा है, हर रोज़ हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, हर रोज़ ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम भेड़ बकरियां हैं, उनको जिस तरफ चाहो हाँक दो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने ज़िंदगियाँ शराफत से गुजारी हैं, हमने ज़िंदगियाँ आइन और कानून की पासदारी में गुजारी हैं, लेकिन अगर हमें जेलों को भरना हुआ तो हम यकीनन भरेंगे। हम यहाँ खड़े हैं, हम किसी से नहीं डरते, हमें कोई खौफ नहीं है। हम पाकिस्तान की आवाम की आज़ादी के लिए खड़े हैं, हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं, हम आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए खड़े हैं, हम शराफत के लिए खड़े हैं। हम पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तमाम आवाम को ये पैगाम देते हैं
कि अब ये कदम पीछे नहीं मुड़ेंगे, अब डरना नहीं किसी ने, अब खौफ के बुत टूट चुके हैं। हमने हकीकी आज़ादी लेकर रहना है, हमने पाकिस्तान को जमहूरियत की राह पे लगाना है, हमने पाकिस्तान को उस चुंगल से आज़ाद कराना है जिसने गरीब का लहू चूसा है 77 साल। आज अगर आपके पास गुर्बत है, आपके पास तालीम नहीं, आपके पास सेहत नहीं, तो इसलिए नहीं कि ऐसी तारीक रातों में शब खून मारा जाता है, हमारी आज़ादियों पर, हमारे अज़ाइम पर शब खून मारा जाता है। अब हम सहेंगे हर चीज़ को, हर जुल्म को सहेंगे और फतह हमारी होगी, आप देखेंगे। हमें जितने दिन जेल जाना पड़ा हम जाएंगे, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, पकड़ लें मुझे जिसने पकड़ना है। देखें, इस वक्त हम अदालतों से भी तकाजा करते हैं, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, समोसे की कीमत पर आपने सुओ मोटो लिया। आज हमारी अदालतें कहाँ हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? इस इस्लामाबाद शहर में पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक जो हैं उनको पामाल किया जा रहा है। मैं अदालत की के ज़मीर पे दस्तक देता हूँ, मैं अदालत को कहता हूँ, उठो जागो, इस ख्वाब खरगोश से जागो, देखो तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आप आइन के पासदान हैं, आप पे फ़र्ज़ है कि आप आइन की पासदारी करें, लेकिन ये नहीं हो रहा। आज एक जुल्म का रेला है जिसके सामने हम तन तनहा खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है, हमारे जज्बे पुरज़म हैं, जवान हैं, हम हरगिज़ डगमगाने वाले नहीं। लेकिन आज की रात हम सबको एक बार फिर ये इंदिया देती है, फिर हमें याद दिलाती है कि हम आज भी महकूम हैं, हमारी आज़ादियाँ आज भी सल्बशुदा हैं। तो आओ हमारे साथ बढ़ो, हमने इस रात को तुलू करना है एक चमकती हुई सुबह से। हम उस सुबह की जानिब बढ़कर रहेंगे। हम यहाँ खड़े हैं, आए जिसने हमें बेड़ियाँ पहनानी है पहनाए, हम डरने वाले नहीं, हम खड़े रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान फलाह की राह पे चलेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान गरीब का पाकिस्तान बनेगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान आज़ादियों का गहवारा बनेगा। बताएं कि जब बैरिस्टर तौहर साहब ने गिरफ्तारी दी, वो चेयरमैन थे, फैसले में तकसीम क्यों नजर आ रही है, बाकी लोगों ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? नहीं जी, गिरफ्तारी दी किसी ने नहीं, ये एक शर्मनाक वाक़या था। ये ज़बरदस्ती उनको गिरफ्तार किया गया, पार्लिमान जाना उनका इस्तेहकाक था, पार्लिमान से बाहर आते हुए ज़बरदस्ती उनको गिरफ्तार किया गया। हम सब मौजूद हैं, जिसने जिसको गिरफ्तार करना है कर ले, लेकिन हम क्यों गिरफ्तारी दें? हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कोई जुर्म नहीं किया। अगर रियासत ने फस्तायत का मुजाहरा करना है तो करे, हम यहाँ खड़े हैं, निहत्ते खड़े हैं, हमारे पास सिर्फ आवाज़ है। आप एक लॉयर है जो इंतजामिया की तरफ से आपको नोटिस जारी किया गया था, उसमें कुछ शरायत रह गए थे, तकरीबन 40 शरायत थे। उन 40 शरायत में से अगर 3-4 शरायत पर आप पूरा नहीं उतरते क्योंकि आप लाए हैं, तो क्या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न की जाए? देखिए, बिल्कुल ये जुर्म नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि हम इकट्ठे हो सकते हैं। जब हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे होंगे तो कोई कानून ये नहीं कह सकता कि चुटकी बजाते वो सब गायब हो जाएंगे। ये कहाँ की बंदिश है? कौन सा नुकसान हो रहा था किसी पाकिस्तानी को या रियासत को? अगर जलसा 7 बजे चले, 8 बजे चले, 9 बजे तक चले तो ये हमारा हक था। इस किस्म की लग़्व बंदिशें लगाना आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से मुतल्लिक खबरें आ रही थी, उसका स्टेटस अगर आप बता दें। मैं नहीं जानता, मुझे इल्म नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तर्जमान भी हैं, तहरीक क्या कर रही है, अपोजिशन इत्तेहाद, इस पे क्या हिकमत अमली? देखें, ये आज की रात हमारे सामने है, कल सुबह तक मैं समझता हूँ एक लाए अमल सामने आ जाएगा। सब लोग जो हैं इस वक्त ज़ाहिर है फ़िक्रमंद भी हैं, हमारे दोस्त हमारे साथी गायब हैं, हम उनके लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। लेकिन जो एक हमारा सियासी या आइनी लाए अमल है ये सुबह तक वाज़े होगा। हम अदालत भी जाएंगे, हम सियासी सतह पे भी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये बता दीजिए कि चूँकि आपने इस्लामाबाद में एक ज़ाहिर जलसे की इजाज़त ली जिसमें वॉलेशंस हुई, लाहौर के जलसे की इजाज़त जो है वो किस तरह से मांगी जाएगी? बिल्कुल इजाज़त मांगी जाएगी, आइन के तहत मांगी जाएगी, और हम इस काले कानून को भी चैलेंज करेंगे अदालत में। एक दिन पहले आपने एक ऐसा कानून बना दिया जिस पे कोई जलसा उसका पाबंद नहीं हो सकता। इस पाबंदी को हम गैर आइनी समझते हैं। जब आइन कहता है कि आप जलसा कर सकते हैं, जब आइन कहता है कि आप तकरीर कर सकते हैं, तो आप उस पर ये बंदिश नहीं लगा सकते। ये काला कानून है, हम इसको चैलेंज करेंगे। अंग्रेज ने भी ऐसा कानून कभी नहीं बनाया था। तो आपके जो मजबूत तरीन ओहदेदार हैं केपीके में, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब,
उनकी इतलात आ रही थी वो शाम से इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, लेकिन शाम से वो गायब हैं, उनकी कोई इतलात नहीं है। बैरिस्टर साहब ने भी ये कहा कि उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। तो ये बता दीजिएगा कि रब्ता हो गया, अगर हो गया क्या वो नहीं, मेरा रब्ता नहीं हुआ जी, इस वक्त किसी का रब्ता जो है वो नहीं है। मेरा नाम टिक्का खान सानी है और मैं समझ चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं मैंने की, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, जैन कुरैशी का हामिद रजा का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, अंदर वो मौजूद है, वो कह रहे हैं सुबह हम यहीं से इजलास में जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ पुलिस कहती है कि रियासत मुखालिफ तकरीर की बुनियाद पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वायलेशन नहीं। आप क्या कहते हैं? कल की जज से देखिए, बिल्कुल गलत बात है। मैं वहाँ मौजूद था, 7 बजे हम वहाँ से चले गए थे, जैन कुरैशी साहब वहाँ मौजूद थे, उनकी तकरीर मैंने सुनी, वो भी 7 बजे से पहले वहाँ से चले गए थे। मेरी नज़र में कोई रियासत मुखालिफ तकरीर नहीं हुई, और अगर ऐसा कुछ है भी तो ऐसा नहीं है कि आप धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ शुरू करें, अदालत में जाएं, एक तरीका होता है गिरफ्तारी करने का, ये कोई दहशतगर्द नहीं है जिनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आइन के मुताबिक किसी MNA को स्पीकर ऑफ कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर नहीं उठाया जा सकता। क्या आपको लगता है कि अयाज सादिक साहब से इजाज़त लेकर ये जो गिरफ्तारियां हुई, ये सादिक साहब बताएंगे, हम कल पता करेंगे। हमें नहीं लगता बादियों नजर में कि कोई इजाजत दी गई है। इजाजत ये बता दें कि आज वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बाकायदा तौर पे सर दूसरा सवाल कर रहे हैं आप, एक जी, आज वज़ीर आज़म हाउस के अंदर अशाइया की तकरीब रखी गई है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर जिस तरह से नाका लगा के पुलिस अहलकार पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं और ये कानूनी तरीके से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक मजाक है पाकिस्तान के अवाम के साथ। एक मसनूई हुकूमत, एक मसनूई जो पार्लिमान भी है, जिसमें हम ये कहते हैं कि बड़े पैमाने पे धांधली की गई, बड़े पैमाने पे धांधली की बुनियाद पर इस पार्लिमान को कायम किया गया, वो अब अपने आप को NRO दे रही है इस तरह के कानून पास करके। कभी वो कानून पास करते हैं कि इलेक्शन अपीलें जो हैं वो नहीं सुनी जाएंगी, मासवाए रिटायर्ड जज जो इलेक्शन कमीशन लगाएं। कभी वो कानून पास करते हैं कि हम जलसा नहीं कर सकते, हम आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते। अब अगर वो खाना खाना चाहते हैं, वहाँ पे कोई सुरूद की महफिल बर्पा करना चाहते हैं तो करें। असल जो महफिल है वो ये है जहाँ हम खड़े हैं, ये पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है जो हम बुलंद कर रहे हैं। यही वो महफिल है जो एक दिन आगे बढ़कर अंजुमन बनेगी और इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। इसका मैं जवाब आप क्या नहीं समझते कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए? देखिए मुझे अर्ज करने दें। देखिए मैं अर्ज करता हूँ। देखिए सर, एक मिनट देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए इसी में ऐड कर लें जी कि कल जो जुबान इस्तेमाल की गई, उसके बाद अभी कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस से भी मीडिया नुमाइंदान को बाहर निकालने की कोशिश की गई। शेर अफजल मरवत को हमने रिपोर्ट किया, बैरिस्टर गौर को हमने रिपोर्ट किया। ये बताइएगा, इससे बेहतर ये नहीं है, इतने मसाइल हैं तो आप मीडिया का बाइकआउट ही कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। देखिए, हम मीडिया के मोतरफ हैं, बल्कि मैं कल जेल में था, अडियाला जेल में। इमरान खान साहब ने वहाँ भी गिला किया कुछ मीडिया के नुमाइंदों ने कि हमारे बारे में सख्त जुबान इस्तेमाल की जाती है, हमें कहा जाता है कि हम किसी की इमा पे कवरेज करते हैं या बात करते हैं। इमरान खान साहब ने बाशगाफ अल्फाज में कहा कि आप जिहाद करते हैं, और उन्होंने हर इस किस्म के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया। देखिए, आप अपना काम करते हैं, आप रियासत का अहम तरीन सुतून हैं, आपके बगैर हमारी आवाज़ कहीं नहीं पहुंच सकती। हम आपके रोल के मोतरफ हैं। अगर कोई जोश खिताबत में कोई ऐसी बात करता है जो आपको नापसंदीदा गुजरती है तो आप एहतजाज कीजिए, आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को गिरफ्तार करें, आप एक पूरी जमात को ख़त्म करने की कोशिश करें, आप रियासत के तूल व अर्ज़ में खौफ फैलाने की कोशिश करें। और इसमें मैं ऐड करूं कि आज बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से इस पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी आ गई है, जो कल को कहा कि वो नहीं होना चाहिए था, और उस पर पूरी मीडिया से आप गवाह है इसके, इधर चिराजी गवाह, इन्होंने ही पूछा था और उन्होंने पार्लियामेंट के प्रीमिसेस में इनको जवाब दिया था कि हमारी तरफ से इस पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी। देखिए, हम शाइस्तगी की सियासत करना चाहते हैं, हम आपके सामने मौजूद हैं। आप देखिए, एक बहुत बड़ी सियासी जमात में हर तरह के लहजे होते हैं, हर तरह की गुफ्तगू होती है, लेकिन आपने ये देखना है कि हमारा नस्बुल ऐन क्या है। हमारा नस्बुल ऐन अवाम की फलाह है, हमारा नस्बुल ऐन आइन की सरबुलंदी है। एक वक्त में एक
पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को ये इल्म नहीं कि उसके अपने एक सूबे का वज़ीर आला कहाँ है? हम ये जी बिल्कुल, इस वक्त ऐसा ही आलम है, इस वक्त कम्युनिकेशन टूटी हुई है। यहाँ हम आए हैं कि पी हाउस में मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं मालूम।